वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाकर उनके साथ इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच देखने बैठिए और लास्ट बॉल पड़ने से ठीक पहले टीवी बंद करके रिमोट छुपा लीजिए। बेल आइकन दबाकर पटाखों और चीखों की आवाज सुनने की नोटिफिकेशंस पाइए। अगर आपको हिंदी में क्राइम की कहानियां, मर्डर मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड स्टोरीज सुननी अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड 4 की कहानी है एक ऐसे खूंखार आतंकवादी की जिसका जन्म तो हुआ हिंदुस्तान में, पर कहते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है पाकिस्तान में। उसके आतंक के किस्से पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक फैले थे। उसका नाम था हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा। सन 2018 के अप्रैल में एक रात जब पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर परमीश वर्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में परफॉर्म करने के बाद मोहाली के सेक्टर 91 में खाना खाने जा रहे थे तो वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे और उनके पीछे एक गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई फैन उनका पीछा कर रहे हैं, पर थोड़ी देर के बाद ही वो गाड़ी उनके साथ आ गई और उसके अंदर से कुछ लोगों ने परमीश की गाड़ी पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो ताबड़तोड़ उन पे गोलियां बरसा रहे थे और उनमें से एक गोली परमीश वर्मा के घुटने में जा लगी। हम परमीश को किस्मत वाला ही कह सकते हैं दोस्तों कि गाड़ियां अभी चल रही थी और रुकी नहीं थी, इसीलिए वो गोलियां परमीश को कहीं और नहीं लगी। पर गोली लगना कोई छोटी बात तो होती नहीं है दोस्तों। परमीश का बहुत खून निकल रहा था। उसने पुलिस को कॉल किया और खुद उसी हालत में गाड़ी चला के हॉस्पिटल पहुंचा और फिर उसे वहां बचाया गया। इस हादसे के बाद उसकी फैमिली और दोस्तों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से असल में परमीश को फिरौती की कॉल्स आ रही थी। अब दोस्तों बात यह भी निकली कि परमीश पे गोलियां चलाने वाला गैंगस्टर था दिलप्रीत बाबा, पर उसके पीछे सारी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने वाला था रिंदा। हरविंदर सिंह रिंदा का जन्म तरन तारन पंजाब में हुआ था, पर वो महज 11 साल का ही था जब वो अपनी फैमिली के साथ महाराष्ट्र में नंदेड़ साहब के पास शिफ्ट हो गया। ये कहा जाता है कि रिंदा के गुनाहों का सफर यहाँ से ही शुरू हो गया था। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और ऐसे क्राइम्स वो वहां ही करने लगा। लेकिन तकरीबन 17-18 साल की उम्र तक आते आते उसके घर वाले उसे वापस पंजाब ले आए और 18 साल की उम्र में उसने अपने ही एक रिश्तेदार का कत्ल कर दिया। बस फिर रिंदा गुनाहों की दुनिया में पूरी तरह धंस चुका था। फिर उसका महाराष्ट्र में जाना और पंजाब में वापस आना लगा ही रहता। कहते हैं जब महाराष्ट्र में उस पे दबिश बढ़ गई और पुलिस वाले उसे ढूंढने लगे तो वो भागकर चंडीगढ़ आ गया और चंडीगढ़ में रिंदा की मुलाकात हुई पीयू के स्टूडेंट ग्रुप से और थोड़ी ही देर में पीयू और चंडीगढ़ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रिंदा का दबदबा काबिज हो गया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने इशारों पे लड़ाइयां और झगड़े करवाने लगा। उस वक्त चंडीगढ़ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक लहर की तरह उठ रही थी दोस्तों। स्टूडेंट्स अपने हक और अपने संगठनों की ताकत पहचानना शुरू हो गए थे। रिंदा एक बहुत ही चालाक और समझदार इंसान था। उसको समझ आ गया था कि अगर वो इन जवान स्टूडेंट्स के दिलों में अपना खौफ पैदा कर दे और उनमें से ही कुछ को अपने साथ मिला ले तो वो इस शहर पे ही नहीं, इस स्टेट पे शायद राज कर सकता था। उस पे इल्जाम लगे थे कि वो रिंदा ही था जिसने पीयू के इलेक्शंस के दौरान दूसरी तरफ से खड़े प्रेसिडेंट और पार्टी के लोगों पर गोलियां चलवाई थी। उस पर पुलिस के दस्तावेजों में अभी तक केस दर्ज है दोस्तों। अब चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस ने भी रिंदा पे दबिश बढ़ानी शुरू कर दी। बहुत जल्द ही रिंदे को समझ आ गई थी कि उसका भारत में रहकर ऑपरेट करना अब मुश्किल हो चुका था। रिंदे का ये भी कहना था कि पुलिस उस पे कुछ गलत और कुछ नाजायज पर्चे और एफआईआर डाल रही थी। उसका कहना था कि चोरी या कत्ल या लड़ाइयां कोई और करते थे, पर नाम पुलिस हमेशा रिंदे का लिख रही थी। रिंदा अब भारत छोड़ने का सोच रहा था। इसी दौरान रिंदे की बातचीत एक बब्बर खालसा नामक ग्रुप के करिंदे से होने लगी। बब्बर खालसा दोस्तों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत में गैर कानूनी माना जाता है। खैर,
रिंदे को एक राह दिख गई जिसे पकड़कर वो भारत के कानून से दूर भाग सकेगा। रिंदे ने कहते हैं कि नेपाल के जरिए भारत छोड़ा और पहुंच गया वहां जहां भारत का कानून उसे नहीं पकड़ सकता था, मतलब के पाकिस्तान। कहा जाता है पाकिस्तान में रिंदे को बब्बर खालसा का इंडिया विंग का हेड बना दिया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पे ये इल्जाम लगते ही रहे हैं कि वो हर बार एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है भारत में आतंकवादी घटनाएं करवाने में। और कहा यहां तक भी जाता है कि रिंदे को ISI ने ही बुलाकर प्रोटेक्ट किया था। कहते हैं ISI ने रिंदे को भारत और स्पेशली पंजाब में आतंकी घटनाएं करने के लिए साफ साफ तौर पे पूरी छूट दे रखी थी। उसे पैसे दिए जाते, रहने को अच्छी जगह दी जाती और उसे नशा भी करने को दिया जाता। बदले में ISI रिंदे को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने को कहती। और ऐसा ही एक षड्यंत्र रचा रिंदा ने जो घटा इसी साल की मई महीने में, जिसमें एक शख्स ने रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड दाग दिया चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पे। जी हां दोस्तों, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे RPG अटैक होना कोई छोटी बात नहीं होती। और हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, पर यह हादसा पूरे देश और पूरी दुनिया की सुर्खियों में जरूर आया और पुलिस भी काफी शर्मसार हुई। इसके पीछे का पूरा मास्टरमाइंड माना जा रहा था हरविंदर सिंह रिंदा को। इस सब के साथ रिंदा का नाम और भी मामलों में आता ही रहता, जैसे नवां शहर में एक ग्रेनेड का हमला और भरी दोपहर एक सरपंच सतनाम सिंह को मार डालना। बॉर्डर के उस पार से हथियार और नशा इस ओर भेजने में भी रिंदे को हमेशा नामजद किया जाता। पर हाल ही में एक हादसा ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश और दुनिया के कुछ हिस्से तक दहल उठे। दोस्तों, 29 मई 2022 को बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल हुआ सिद्धू मूसेवाले का। सिद्धू जो एक बहुत बड़ा स्टार और पॉलिटिशियन भी था, उसे बड़ी ही बेरहमी से गोलियों के साथ भून दिया गया भरी दोपहर में। कहा जाता है सिद्धू को मारने के लिए तकरीबन 8 से 9 शूटर आए थे। उनके पास हाईटेक बंदूकों के साथ साथ AK-47 और AN-94 से लेकर एक छोटा ग्रेनेड लॉन्चर तक था। कहा जाता है सिद्धू के ऊपर 20 से 30 राउंड फायर करने के बाद सिद्धू को मार दिया गया। दोस्तों, वो हथियार जिनसे सिद्धू मूसेवाला इतनी बेरहमी के साथ मारा गया था, वो हथियार रिंदे ने ही सप्लाई किए थे। और ये खुलासे अब धीरे धीरे ये शूटर्स कर रहे हैं जैसे जैसे ये पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं। इतना वक्त पाकिस्तान में गुजारने के बाद और कम से कम 30 मामलों में भारत में नामजद होने के बाद कुछ दिन पहले खबर आई कि हरविंदर सिंह रिंदा लाहौर के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ चुका है। उसकी मौत के कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं दोस्तों। कोई कहता है कि वो गोली लगने से मरा और कोई कह रहा है कि उसकी मौत नशे की ओवरडोज की वजह से हुई। कहा यह भी जा रहा है कि रिंदा और ISI के रिश्तों में बीते कुछ दिनों में तनाव आ रहा था और शायद रिंदा से काम निकालने के बाद ISI ने रिंदा को मरवा दिया है। लेकिन एक दिलचस्प चीज और हुई दोस्तों। रिंदा की मौत के बाद बम्बीहा ग्रुप, जो कि एक और गैंगस्टर ग्रुप है पंजाब का, उसने उसकी मौत की जिम्मेवारी लेते हुए फेसबुक पे एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा था कि रिंदे को बम्बीहा ग्रुप ने ही मरवाया था। दोस्तों, रिंदा की मौत की पुष्टि अभी सिर्फ मीडिया की तरफ से ही आई है। हो ये भी सकता है कि रिंदा अभी जिंदा हो और उसकी मौत की खबर झूठी हो। शायद उसके लिए एक एस्केप पाथ बनाने की ये कोशिश हो सकती है। ये एक बिल्कुल ही आम बात है दोस्तों इंटेलिजेंस वालों के लिए, क्योंकि कभी कभी किसी को मृत घोषित करवा के उसे किसी और शहर या किसी और देश में भेज देते हैं इंटेलिजेंस वाले कोई और नाम देकर। रिंदा सच में मर गया या अभी जिंदा है, और अगर वो मरा तो कैसे मरा, ये सारी चीजें सिर्फ वक्त ही बताएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वीडियो की शुरुआत में जाकर सुनिए मैंने क्या कहा था। जी हां, जाइए। नहीं, सच में जाइए जाइए। भाई आगे कुछ नहीं है, जाओ। हद है यार।